हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 नंबर प्ले। आपको बच्चों सबको पता है नंबर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर्स हम अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं जो कि हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज बनाते हैं। आप इमेजिन करो अगर नंबर ना हो तो हमारी लाइफ कितनी मिसमैनेज हो जाए। तो नंबर्स को आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि नंबर्स बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बनाते हैं। नंबर्स से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नंबर से ही करते हैं। हम आप कोई चीज वे करते हो वो भी नंबर्स में करते हो। आप टाइम बताते हो वहां भी नंबर्स का ही यूज होता है। और आप देखोगे नंबर, हर नंबर जो है कोई ना कोई चीज कुछ ना कुछ बताता है आपको। जैसे अगर कहो, आप कहें कि आई हैव 3 स्टोरी बुक्स, तो 3 है वो बता रहा है कि आपके पास कितनी नोटबुक्स हैं, 3 है। तो इस तरह हर नंबर कुछ ना कुछ बताता है। तो इस पे ही पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का यही है, नंबर कैन टेल अस थिंग्स। नंबर हमें कुछ बताता है। तो अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे पिक्चर आ रही है, इसमें आप देखेंगे बच्चे एक लाइन में खड़े हैं और हर बच्चा कोई ना कोई नंबर बोल रहा है। देखिए, पहला बच्चा बोल रहा है 0, दूसरा बच्चा कह रहा है 2, तीसरा बच्चा 1, चौथा बच्चा भी 1 बोल रहा है, फोर्थ जो है वो 0 बोल रहा है, सेकंड बच्चा 2 बोल रहा है, ये इससे नेक्स्ट वाला आपका 1, उसके नेक्स्ट 0। तो ये इसको हम किसी भी तरह इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। कुछ तो नंबर बता रहे हैं। सपोज करो इनकी टीचर ने इनको कल बोला है कि कल सब बच्चे 2 नोटबुक एक्स्ट्रा लाएंगे। तो पहले बच्चे ने 0 बोला है, मीन्स वो कह रहा है मैं तो लाना ही भूल गया, इसलिए उसने बोला 0। दूसरा बच्चा बोल रहा है मैं लाया हूँ, दोनों नोटबुक लाया हूँ। तीसरे ने बोला मैं ओनली 1 लाया हूँ, मेरे पास एक ही थी घर में। फोर्थ वाले ने भी 1 बोला है। तो इस तरह ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कर सकता है। या अगर टीचर ने कहा है कि कल सब बच्चे किसी से लेगा नहीं, आप सब बच्चे 2-2 पेंसिल्स लाएंगे। तो पहला बच्चा तो लाना ही भूल गया, वो फिर भी एक भी पेंसिल नहीं लाया, वो इसलिए बोल रहा है आई हैव 0 पेंसिल, आई हैव नो पेंसिल। या दूसरा बोल रहा है आई हैव 2 पेंसिल्स, वो लाई है दोनों पेंसिल। तीसरा बच्चा ओनली 1 पेंसिल लाया। तो ये हम इन नंबर्स को किसी भी तरह इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। इससे पता लगता है कि नंबर है, कुछ ना कुछ तो बताता है हमें। ठीक है। अब आप देखेंगे कि बच्चों ने अपने आप को दूसरी तरह से अरेंज, दूसरे पैटर्न में खड़े हो गए हैं और हर बच्चा कुछ डिफरेंट नंबर बोल रहा है। देखिए, ये बच्चा पहले बोल रहा था 0 और अब 1 बोल रहा है। इस तरह डिफरेंट नंबर बोल रहे हैं, तो ये कुछ तो शो कर रहे हैं पैटर्न। तो अगर हम ऐसे देखें तो इसमें हमें फिलहाल कोई पैटर्न दिख नहीं रहा। ना ये हाइट वाइज खड़े हैं, ना इन्होंने कोई ऐसे है कि एक बॉय है गर्ल है, इस तरह जेंडर वाइज खड़े हैं। तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, पहला बच्चा जो है वो बोल रहा है 1। तो अगर हम इनकी हाइट वाइज देखें तो ये बच्चा, इसके इधर तो कोई बच्चा नहीं है, इधर एक बच्चा खड़ा है जो इसके साथ में, ये इससे टॉलर है। तो इसलिए शायद ये कह रहा है कि एक बच्चा मेरे साथ में है जो कि हम उससे टॉल है। दूसरा बच्चा बोल रहा है 0, ये तो काफी टॉल है, लेकिन इसके दोनों साइड जो बच्चे हैं वो इससे शॉर्ट हैं, मतलब ये इनमें टॉल है, ये दोनों शॉर्ट है, तो ये इसलिए 0 कह रहा है। तो ये इसके साथ पैटर्न हमें लग रहा है, जा रहा है। ये बच्ची कह रही है 2, तो इसके साइड में दोनों बच्चे क्योंकि इससे टॉल है। ये 0 बोल रही है क्योंकि दोनों बच्चे इससे शॉर्ट है जो इसके नेबर में खड़े हैं। ये बच्चा बोल रहा है 1 क्योंकि इसके साइड में जो खड़े हैं बच्चे, इसमें से एक टॉल है एक शॉर्ट है। सिमिलरली ये देखो, ये छोटी बच्ची है तो इसके तो दोनों ही टॉल है, इसलिए 2 बोल रही है। दोनों नेबर में जो बच्चे खड़े हैं दोनों टॉल है। इसमें ये बच्चा 1 बोल रहा है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में जो है ये शॉर्ट है, ये टॉल है। और ये 1 इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें इधर शॉर्ट, 0 बोल रहा है क्योंकि इधर शॉर्ट है और इधर तो कोई खड़ा ही नहीं है। तो यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे कि टॉलर, इनके नेबर कितने टॉल हैं इनके साथ में जो खड़े हैं, 1 या 2। इसी पे बेस्ड आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको करते हैं हम। ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो एंड शो योर रीजनिंग। आपको क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं और उनका रीजन भी देना है कि क्यों है ऐसा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2। अब ये बच्चे इस तरह खुद को रीअरेंज कर सकते हैं कि जो लास्ट में जो बच्चे खड़े हैं एंड में, ये 2 बोले। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 तभी बोलेंगे जब उनके साथ में खड़े हुए दोनों बच्चे टॉल हो, और इनके साथ में तो 2 बच्चे खड़े ही नहीं है, लास्ट वाला बच्चा इधर है ही नहीं, सिर्फ एक ही नेबर है, तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें।
तो हम लिखेंगे नो द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड कैन नॉट से 2 बिकॉज दे हैव ओनली वन नेबर, इनके तो नेबर ही वन है तो 2 बोल ही नहीं सकते। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपका कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन ए लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0, क्या हम इन्हें इस तरह अरेंज कर सकते हैं कि सब 0 बोले। 0 कब बोलते हैं, जब उनके दोनों साइड में जो बच्चे खड़े हैं वो उनसे टॉल नहीं है। तो ऐसे तो पॉसिबल होगा नहीं इसमें, क्योंकि कुछ की हाइट ज्यादा है कुछ की कम है। ये तभी पॉसिबल होगा जब सब बच्चों की हाइट सेम हो, है ना, तभी कोई टॉल होगा ही नहीं, तो सब 0 बोलेंगे। तो यस, इफ ऑल इट इज पॉसिबल इफ ऑल चिल्ड्रन इन द लाइन आर ऑफ सेम हाइट देन दे वुड ऑल से 0 बिकॉज नन ऑफ देम वुड हैव टॉलर नेबर, किसी का भी नेबर टॉलर नहीं होगा, तभी कह सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर, क्या 2 बच्चे एक साथ में खड़े हैं वो सेम नंबर कह सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, हम क्या करते हैं, देखो डिफरेंट हाइट्स के हैं बच्चे, तो इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर देते हैं। अगर ये सबसे छोटा बच्चा है इधर, उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दिया। 1 2 3 4 5 6 8 बच्चे हैं, क्योंकि 7 8, इस तरह हमने इनको खड़ा किया। तो आप जो सबसे बड़ा छोटा बच्चा है इसके साथ में 1 टॉल है तो ये 1 बोलेगा, इसके साथ भी 1 ही टॉल है, सिर्फ इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी ये शॉर्ट है ये टॉल है, इसमें शॉर्ट ये टॉल, ये शॉर्ट ये टॉल, ये भी 1 बोलेगा। ये बच्चा इसके साथ ये शॉर्ट है, इधर कोई है ही नहीं, ये 0 बोलेगा लास्ट वाला। तो अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दें तो पॉसिबल है कि साथ वाले 2 बच्चे 1, देखो ये सब तो साथ में है, ये दोनों भी 1 बोल रहे हैं, ये भी, सिर्फ लास्ट वाला 0 बोलेगा। तो चाहे इनको हम असेंडिंग में खड़े चाहे डिसेंडिंग में, तभी पॉसिबल होगा कि बच्चे सेम, 2 बच्चे कोई साथ वाले सेम नंबर बोले। तो इसमें हम लिखेंगे yes 2 children standing next to each other can say same number, मतलब नेक्स्ट टू मतलब साथ वाले बच्चे एक सेम नंबर बोलेंगे नंबर इफ दे आर अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब अगर हम बड़े से छोटा करें तब भी सेम रहेगा। तो ये बात, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है देयर आर 5 चिल्ड्रन, अब कह रहे हैं 5 बच्चे हैं सिर्फ इन ए ग्रुप, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट, सबकी डिफरेंट हाइट है। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड द लास्ट वन से 0, इस तरह खड़ा करें कि 4 तो 1 बोले और लास्ट वाला बोले 0। तो ये अभी हमने देखा, ये तभी पॉसिबल है। देखो 5 बच्चे हैं, सबसे छोटा हमने ऐसे इधर खड़ा किया, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, ये 1 1 1 0 बोलेंगे, इस तरह खड़ा करेंगे अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने बोला लास्ट चाइल्ड 0 बोले, अगर आप डिसेंडिंग में बोलेंगे तो पहला वाला बच्चा ही 0 बोल देगा। तो इसमें हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल ओनली इफ ऑल द 5 चिल्ड्रन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, हाइट के असेंडिंग ऑर्डर में हम खड़ा करें तभी पॉसिबल है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इस सीक्वेंस 1 1 1 1 इज पॉसिबल, क्या इसी बच्चों में इस तरह पॉसिबल है कि सब बच्चे 1 बोले? तो ये आपने देखा है कि सब बच्चे 1 बोल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला है उसके पास तो कोई होगा ही नहीं टॉलर, क्यों लास्ट है और साथ में नेबर कोई है ही नहीं, नेक्स्ट बच्चा कोई है ही नहीं उससे। तो हम लिखेंगे नो this is not possible because the last child does not have a taller neighbor and therefore can never say 1, उसके पास तो टॉलर नेबर है ही नहीं, उससे पहला बच्चा उससे शॉर्ट है तो वो कभी भी 1 नहीं बोलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल, वाई और वाई नॉट, क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है कि बीच वाला बच्चा 2 बोले और बाकी 1 और ये 0 बोले? तो ये पॉसिबल है। देखो ये 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन हैं,
इनको हमने असेंडिंग में खड़े हैं, अगर हम ये छोटा बच्चा सबसे छोटे को इधर कर दे बीच में, यहाँ पे सबसे 1 नंबर पे जो सबसे छोटा बच्चा इधर कर दे, सेकंड और थर्ड को इधर कर दें, क्योंकि ये तो सबसे ही छोटा है, ये सेकंड थर्ड को, और यहाँ पे सबसे बड़ा 5th नंबर पे जो है इसको, और 4th नंबर पे जो है इसको कर दें यहाँ पे। मतलब ये 1st नंबर हो गया, ये सेकंड थर्ड हो गया, ये 4th और 5th, ठीक है ना, ये इस तरह हो गया। तो ये आप देखो, ये बोलेगा 2, इससे दोनों बड़े हैं, इन दोनों से 1 और ये दोनों 0। इस तरह हम अरेंज करेंगे तो पॉसिबल है। तो इसमें लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल इफ द शॉर्टेस्ट चाइल्ड इज इन द मिडिल with the height increasing symmetrically as you move outwards from the center। इधर से इधर जाओ चाहे इधर जाओ, सिमेट्रिकली इंक्रीज हो रहा है, तब पॉसिबल है। अब है 7th क्वेश्चन, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2। आप जो 5 बच्चे हैं उनको कैसे अरेंज करोगे? देखो इनमें 5 है चिल्ड्रन, 1 2, इससे एक और छोटा बना लेते हैं, 3 4 और 5, ये मैंने असेंडिंग में कर दिया। अब ये जैसे 1 2 3 4 5, और हमें अरेंज करना है कि मैक्सिमम बच्चे 2 कहें। तो अगर हम इस बच्चे को, शॉर्ट वाले बच्चे को इधर ले जाते हैं, तो ये इससे बड़ा हो गया, इधर भी इससे बड़ा हो गया ये, और ये वाला जो बचा है इसको हम, जो 4th वाला है इसको इधर ले आते हैं। तो 4th नंबर, ये 5 नंबर वाला है, ये 4, ये 1, और जो 2 है ये वाला 2 नंबर पे है, तो ये 3 है। तो 2 वाले जो हाइट है जिसकी, वो 3 से भी छोटा है ये भी, तो ये भी 2 बोलेगा। और जो ये वाला बच्चा है तो सबसे छोटा है, इससे दोनों बड़े हैं, ये भी 2 बोलेगा, ये 0 बोलेगा, ये वाला भी 0, और इधर भी दोनों छोटे हैं तो 0। तो मैक्सिमम 2 जो है 2 बच्चे बोलेंगे। तो ये इसमें लिखेंगे हम, yes it is possible if the tall and the short arrange themselves alternately। मतलब देखो एक टॉल है एक शॉर्ट, एक टॉल एक शॉर्ट, अगर ऑल्टरनेटली खड़े हो जाएं तो ये पॉसिबल है। तो ये था इस इन टेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।